हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर है आपका डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न। आपको बता दें, डायरेक्शन में जितने भी बेसिक चीज़ें हैं या हार्ड चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। पूरा का पूरा चैप्टर डायरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपको हम समझा देंगे कि इससे कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा और इससे संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप लोग छुट्टियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको बता दें, यह आपका पार्ट नंबर 9 है। आपका यह पार्ट नंबर 9 है। मैंने 8 तक कंप्लीट करा दिया है। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है डायरेक्शन के नाम से। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 8 तक जितने वीडियो हैं सारे देख सकते हैं। बेसिक से आपको हर चीज़ बताते हुए चले हैं। आज यहाँ क्लॉक, इसी चैप्टर में एक होता है क्लॉक से संबंधित प्रश्न होता है। ठीक है, घड़ी से संबंधित प्रश्न होता है कि 9:32 हो रहा, अगर बड़ी सुई पूरब में है तो किस दिशा में छोटी सुई होगी, इस हिसाब से। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इस टाइप को समझने की, आपका कौन सा टाइप है या आपका टाइप, जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ये टाइप आपका 6 में आ रहा है। ठीक है, टाइप 6 ये है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चीज़ें समझ लें। आपको पहले नोट डाउन कर लेना है। पहले नोट डाउन करना है, ये नहीं पहले ही परेशान हो जाए। पहले इतना नोट डाउन करें कि जो 1 मिनट वाली सुई होगी 1 मिनट में, ठीक है, ये देखिए मिनट में। तो देखिए जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई लिख लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। वो सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी, पहले इतना लिख लीजिए। फिर घंटे की सुई जो है, घंटे वाली जो सुई है, वाली सुई आपका 1/2 का कोण बनाएगी। इतना नोट डाउन कर लें और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे ये बातें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। फिर चलिए नेक्स्ट अब आपको बता रहे हैं। देखिए, दोनों के बीच का कोण, दोनों सुई द्वारा बना कोण का अंतर, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका इस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन ऊपर पढ़ लीजिए, आ गया होगा। देखिए कह रहा 8:40 बज रहा है, अब दोनों सुई के बीच का कोण बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें 8 और 40, जो ये 8 और 40 है, ये 8 जो है घंटे की सुई है, 40 मिनट की सुई है। सबसे पहले 8 घंटे को आपको क्या करना है, जो घंटे वाली सुई है 8 को, इससे आपको मिनट में चेंज कर लेना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप लोग को क्या करना है, ध्यान दें। देखिए ध्यान देना है, पहले 8 घंटे को चेंज करेंगे मिनट में। तो जब 8 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो आपका कितना आया, 480 आ गया। 480 आ गया। और मैंने बताया था घंटे वाली सुई के लिए 1/2 का यूज़ करना है, 1/2 का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ आप, और हाँ, अब ये मिनट में, किस में, मिनट में चेंज हो गई है, किस में, मिनट में चेंज हो गई है। और आपका 40 मिनट प्रश्न में पढ़िए, 40 भी है। तो अब इसको, उस घंटे को मिनट में चेंज करने के बाद में जो मिनट वाली भी है उसे भी इसमें ऐड कर लेना है। तो कितना अब आपका हो गया, बताइए, आपका हो गया 520। 520 होने के बाद में आप लोग लिखेंगे 520। और मैंने बताया था घंटे के सुई के लिए क्या यूज़ करना है, 1/2 का यूज़ करना है। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर मिनट की सुई पहले से ही मिनट में है, 40 जो है मिनट में है। और मैंने बताया था मिनट वाली सुई के लिए आप लोग यूज़ करेंगे 6 डिग्री का यूज़ करेंगे। अब बस इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2 से यहाँ कट जाएगा, 260 आ जाएगा। और 6 को जब 40 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 260 माइनस गुणा करने पर 240 आ जाएगा। अब जब घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, यही आंसर होगा। यही पूछ रहा था कि 8:40 बज रहा है, अब दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो इस तरीके से आपका 20 डिग्री आ गई, ये आपका आंसर है। तो फिर से समझा देते हैं आपको क्या करना है, लिख लीजिए। देखिए
पहले घंटे वाली सुई को आपको मिनट में चेंज करना रहता है और मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। फिर 60 से गुणा जब करेंगे तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 40 मिनट और भी आगे है उसको भी इसी में ऐड कर लेंगे, मिनट वाले में जो चेंज किया है घंटे को मिनट में 60 का गुणा करके, तो फिर उसी को भी जोड़ लेंगे। और घंटे को ही तो मिनट में चेंज किया तो घंटे के लिए किसका यूज़ करना है, 1/2 के लिए बस 1/2 का गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे 40 मिनट और मिनट को यूज़ करते हैं 6 डिग्री का। बस इतना ही चीज़ करके बस सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए अब आगे अब इतना चीज़ें मैंने बताया है क्या क्या करना रहता है, इसी तरीके से आगे पूरी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दिया है आपको क्या क्या कैसे करना है। चलिए आपका प्रश्न आ चुका है कि घड़ी में 9:32 हो रहा है और छोटी सुई उत्तर दिशा की ओर है तो बड़ी सुई किस दिशा में हो। घबराइए ना, ये एग्जाम्पल 1 की ही तरह है एकदम, बस आपको वैसे ही फॉलो करके डिग्री निकाल लेना है कि दोनों सुई के बीच कितना का कोण बनेगा। फिर उसके बाद में पैराग्राफ बनाकर उस पर सॉल्व कर देना, अभी बता रहे हैं आपको, ध्यान दें। तो चलिए घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी हो गई, देखिए घड़ी हो गया आपका। घड़ी जो है 9:32 हो रहा है, यानी कि 9 यहाँ है, ठीक है, और यहाँ 30 यहाँ क्या होता है 6 होता है, क्या होता है यहाँ 6 होता है, यानी कि छोटी सुई आपकी 9 पे है, बड़ी सुई थोड़ा सा आगे है थोड़ा सा, क्योंकि 32 हो रहा है 30 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो छोटी सुई अब देखिए ये कितना बज रहा था आपका 9:32 बज रहा है, 9:32 हो रहा है, इतना हो गया। अब आपको बस इन दोनों, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल को सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है एकदम से। तो देखिए 9 घंटा, ये 9 घंटा तो है आपका, तो 9 घंटा को पहले आपको मिनट में चेंज करना है। हाँ तो ध्यान दें आपको क्या करना है, पहले घंटे को बदलना है आपको मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए अगर आप लोग 9 में 60 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 540 आ जाएगा, ठीक है, 540 आ जाएगा। तो चलिए गुणा करने पर कितना आ गया, ये यहाँ समझिए 540 आ गया। फिर 540 आ गया, फिर आपको अगला स्टेप क्या करना है, 540 में अब ये मिनट में चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये वाला जो मिनट वाला नहीं है इसको भी इसी में ऐड कर लेना है। तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, 2 हो जाएगा। और फिर अगला ये 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि 572 हो जाएगा, ठीक है, 572 हो जाएगा। फिर अब आगे क्या करना है समझिएगा आप लोग। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, आपका 572 आ गया। मैंने बताया था घंटे के सुई के लिए क्या यूज़ करना है, आपको कितने कोण का यूज़ करना है, 1/2 का यूज़ करना है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 32 पहले से ही मिनट में चेंज है तो 32 हो जाएगा। और मिनट की सुई के लिए आपको मैंने बताया था 6 डिग्री का यूज़ करना है। अब बस आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, और देखिए कैंसिल आउट जब करेंगे आप लोग, देखिए तो 2 दूनी 4 हो गया, एक हासिल बचा, इसमें चला गया, 2 8 16 हो गया, और एक इसमें गया तो 2 में गया तो 2 छंग 12 हो गया, ठीक है। फिर कितना आ गया 286 आ गया। और जब इसको 32 को 6 डिग्री में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 192 आ जाएगा। जब आप लोग घटाएंगे तो कितना आ गया 94 डिग्री आ गया। पर आपसे भी यही नहीं पूछा है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, यही नहीं आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि देखिए आपसे पूछा था कि बड़ी सुई किस दिशा में होगी। बस आपने कोण निकाल लिया है, अब कोण के हिसाब से पैराग्राफ पर आपको यूज़ करके सॉल्व कर देना है। आइए चलते हैं, इसे इरेज करके इसका हम चलिए पैराग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए पैराग्राफ बनाते हैं। आपका कितना आया है 94 डिग्री। तो चलिए 94 डिग्री के हिसाब से हम इसको पैराग्राफ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 94 डिग्री आपका आया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से इसे हम लोग ग्राफ पर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए
आपका यहाँ होता है नॉर्थ, हमको दिशा बताना है, अभी बता रहे हैं। देखिए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। अब देखिए आपको बताना था कि बड़ी सुई की दिशा में है, यानी कि मिनट की सुई वो पूछ रहा था। तो मिनट की जो सुई है ये देखिए, ये घंटे की सुई थी, ये मिनट की सुई थी। तो घंटे की सुई से पहले ही आपका क्या है, मिनट की सुई है। तो आप लोग अगर मिनट की सुई पर आएंगे और 94 डिग्री आया है तो आप लोग ऐसे नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए घड़ी में पहले आप लोग ध्यान दें, क्योंकि 94 डिग्री से ये अधिक हो रहा है, ये 180 तक जा रहा है ऐसे घूमकर। तो हम अगर ऐसे चलेंगे, ऐसे देखिए बीच में ऐसे चलते हैं तो हम यहाँ मिनट की सुई पे आई मीन बड़ी वाली सुई पे पहुँच जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से चलना है, आपको चलना है ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्योंकि घड़ी के सुई में आपने एंटी क्लॉकवाइज चला है 94 डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो 94 डिग्री के हिसाब से चला तो आप लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। आपका क्या था कि कह रहा था छोटी सुई उत्तर दिशा में है, यानी कि छोटी सुई उत्तर दिशा में है, यानी कि घंटा, ये देखिए घंटा की सुई जो है छोटी वाली सुई वो उत्तर दिशा में है। और आप लोग इसमें देखिए घड़ी में किस हिसाब से चले थे, आप लोग घंटे की सुई के ऐसे चले थे, ऐसे 94 डिग्री। तो उसी तरीके से आप लोग को पता है इतने बीच में 90 बनता है। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, कई बेसिक क्वेश्चन इसी पर सिर्फ ग्राफी पर आधारित थे। तो देखिए 94 डिग्री पर आपको चलना है, तो 90 इतना हो गया, आपको थोड़ा सा और चलना है। तो आप लोग थोड़ा सा इतना और चलते हैं आगे, थोड़ा सा ये देखिए 4 और चल लेते हैं, तो ये आपका हो गया अब 94 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो जो छोटी सुई है वो किस दिशा में है, ये देखिए इसके बीच के डायरेक्शन को क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट कहते हैं। आई मीन छोटी वाली सुई जो है वो साउथ वेस्ट में है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस यही स्टेप आपको फॉलो करना है कि पहले घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना है, फिर 60 से गुणा करने के बाद में मिनट में चेंज हो जाएगी। फिर जो पीछे मिनट वाला दिया रहता है उसे भी ऐड कर लेना है। फिर ऐड करने के बाद में आप लोगों ने घंटे को तो चेंज किया था, तो घंटे के लिए मैंने बताया था 1/2 डिग्री का यूज़ करते हैं, जो कि गुणा कर लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 32 जो मिनट है पहले से मिनट के लिए 6 डिग्री का यूज़ करते हैं। तो उसका गुणा करके बस साल कर लेना है कितना डिग्री बना है, उसी डिग्री के हिसाब से आप लोग को पहले इसमें देखना है कि हम किधर से चले कि छोटी सुई या बड़ी सुई की तरफ पहुंच जाएं, वो भी डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो 94 ही डिग्री था तो बीच का ही डिग्री 94 बनना है, नहीं तो इतना चलते इधर से तो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए हम लोग बीच ही में चले हैं। फिर उसी के हिसाब से मैंने चला था एंटी क्लॉकवाइज। बस जो आपका वहाँ जो दिशा कह रहा है उसी दिशा से आपको एंटी क्लॉकवाइज चल लेना है। कितना डिग्री चलना था, 94 डिग्री। 94 डिग्री जब चला तो साउथ वेस्ट में आ गया, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है 6:24 पर घड़ी के घंटे की सुई पूरब दिशा में, मतलब घंटे की जो सुई है यानी कि 6 जो है वो पूरब दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में। पहले घड़ी बनाना है, घड़ी में आपको 6:24 दर्शा देना है। फिर जैसा मैंने फॉलो बताया था करना है नियम को, आपको डिग्री पहले निकाल लेना है, फिर डिग्री के हिसाब से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलना है। पहले आप लोग घड़ी में देखेंगे कि डिग्री के हिसाब से किधर से चले कि हमारा उतना ही डिग्री बन रहा हो। तो जिस हिसाब से अगर आप लोग चल रहे हैं तो उसी हिसाब से पैराग्राफ में जो दिशा एक ठो दिया रहता है उसी दिशा के हिसाब से चलना रहेगा। तो चलिए यही कर लेते हैं। तो आपका पहले 6 घंटे को मिनट में चेंज करना है। तो चलिए 6 घंटे को जब आप मिनट में चेंज करेंगे तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करेंगे, चेंज किया, फिर 24 को जोड़ कर फिर कितना 1/2 का गुणा कर देंगे और 24 मिनट को भी जोड़ लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं आप लोग। तो अब पूरा सीरियल से नहीं बताएंगे, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दिया, आप लोग रफ में से कर लेंगे। तो देखिए जब मैंने घंटे की सुई को 6 में गुणा किया तो कितना आ गया 36, 360 आ गया, ठीक है। 360 मिनट आ गया। फिर 360 मिनट में मैंने 24 मिनट को भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो 4 हो गया, 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 384 आ गए। और 384 जब आ गए तो 384 को हम घंटे की थी तो घंटे के लिए 1/2 का यूज़ करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर आपका जो 24 मिनट है
24 मिनट है, 24 मिनट जो है उसमें 6 का गुणा करेंगे। तो जब 6 का गुणा करेंगे 24 मिनट में, आपको बताया है मिनट के लिए 6 डिग्री का गुणा होगा। तो 24 में जब हम 6 डिग्री का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 कम 2 आ गया। ठीक है, 2 8 16, 2 9 18 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो कितना आ गया आपका, 192 माइनस 140 आ गया। अब बस इसी को सॉल्व करके डिग्री निकाल लीजिए। आपको 2 ही बात ध्यान रखना है। मिनट वाली सुई के लिए 6 डिग्री का यूज़ होता है, घंटे वाली सुई के लिए 1/2 डिग्री का यूज़ होता है। पहले घंटे की सुई को मिनट में चेंज कर लेंगे 60 से गुणा करके, फिर मिनट में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में मिनट जो 24 मिनट था उसको भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में बस उसके बाद में 1/2 डिग्री का यूज़ कर लेंगे। और जो मिनट 24 मिनट था उस 24 मिनट के लिए 6 डिग्री का यूज़ करते हैं, उसका गुणा करके उसको यहाँ लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए 192 और 140 को जब आप लोग घटाएंगे तो कितना डिग्री आपका आएगा, बताइए। आप लोग जल्दी से घटाकर बताइए हमें कितना डिग्री आएगा। तो आपको बता दें 48 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 48 डिग्री आएगा। ये 48 डिग्री आया आपका सॉल्व करने के बाद। बस आप ग्राफ बनाकर यूज़ करना है, पर पहले घड़ी बनाएंगे आप लोग और घड़ी में आप लोग दर्शा लेंगे। तो देखिए यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 4 और यहाँ होता है 5, यहाँ होता है 6। ठीक है, आपका प्रश्न था कि कितना बज रहा है, 6:24 हो रहा है। तो ये देखिए छोटी सुई यानी कि घंटे वाली सुई यहाँ है 6 पर और 24 मिनट हो रहा है, यानी कि 1-1-5-5 का वो होता है। तो जब 24 मिनट को आपको दर्शाएंगे तो वो कहाँ आकर रुकेगी, ये देखिए 20 तो हो गया इतना, 5 10 15 15 5 20 और फिर 4 यानी कि 4 और थोड़ा सा बढ़ना है तो 4 ये इसके बीच में 4 हुआ। ठीक है, ये आपका घंटे की सुई थी, ये मिनट की सुई थी। आपका डिग्री कितना आया है, 48 डिग्री आया है। आपको कौन सा पहले से घंटे की सुई की दिशा के पता है कि घंटे की जो सुई है वो पूरब दिशा में है और आपको मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो 48 डिग्री अगर आप लोग ऐसे चलेंगे तो 48 ही डिग्री ये नहीं है, ये 48 से अधिक है। यानी कि आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको ऐसे चलना है। ये इसके बीच में 48 डिग्री है। आई होप इतना मैक्सिमम मान लिया जाता है कि बीच में 48 डिग्री है। यानी कि अगर घंटे से मिनट की सुई बतानी है तो ऐसे आप लोगों ने चला, यानी कि इसमें भी आप लोगों ने एंटी क्लॉक चला। अब ग्राफ बनाएंगे, आप लोग को दिशा भी पता चल गया है, एंटी क्लॉक चलना है। एंटी क्लॉक चलना है, एंटी क्लॉक चलना है। एंटी क्लॉक का डायरेक्शन क्या होता है, यूँ होता है। ठीक है, यूँ होता है। अब आप लोगों को तीनों चीज़ें पता चल गई हैं। अब आप लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में जो घंटे की सुई की दिशा दी गई है उस दिशा से आप लोग को एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है, 48 डिग्री चलना है। ठीक है, अब चलिए हम बना लेते हैं यहाँ। आई होप सारी बातें आपको कंफर्म क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। कोई भी डाउट है मैं बार बार कहती हूँ तब भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इतना क्लियर कर देती हूँ, हर बात को हर चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ ग्राफ बना लिया। आपका जो घंटे की सुई थी वो किस दिशा में थी, पढ़िए। घंटे की सुई पूरब दिशा में है, यानी कि घंटे की सुई यहाँ है पूरब दिशा में। आपको चलना है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज यूँ चलना है। कितना चलना है आपको, 48 चलना है। आपको पता है इतना पूरा 90 होता है और 90 का अगर आधा कर दें तो उतना होता है। तो अगर हम कितना चले कि हमारा 48 आ जाए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो अगर आप घंटे की सुई से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 90 के आधे बीच ही में हम 48 ही चलेंगे, यानी कि इसी के बीच में आ गया। तो किधर आ गया है, कहाँ आकर रुका है 48, बताइए। 48 डिग्री आपका आकर रुका है। देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ और ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट इज़ द राइट ऑप्शन है। आई होप सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये घंटे की सुई थी और ये मिनट की सुई थी। तो मिनट की सुई किधर आई है, नॉर्थ और ईस्ट में। आई होप क्लियर हो गया होगा, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। देखिए इससे पिछली जो वीडियो है उसे जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख लें, सारे बेसिक चीज़ें मैंने उसमें समझा दिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आप लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। तो आपका कह रहा है 12:30 घड़ी की घंटे की सुई दक्षिण की ओर मुखातिब है, मतलब घंटे की सुई जो 12 है वो दक्षिण की तरफ है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो समझिए आपको उसी तरीके से करना है सारी चीज़ों को। आपको क्या बताना है, मिनट की सुई किस दिशा में। तो आइए चलते हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाई है तब 12 होगा, तब उसे 0 लेंगे। आपको पता है जब एक घंटे की सुई पूरी चक्कर लगा लेती है तो उससे क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 12 यानी कि 12 मतलब 0, और मिनट बनाने के लिए 60 का गुणा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आपको उसी चीज़ों को सभी को फॉलो करनी है। तो आपको मैंने बताया है 12, जो 12:30 हो रही है, तो 12 को आप लोग क्या लेंगे, आप लोग 12 पूरी एक चक्कर लगाती है। और मैंने स्टार्टिंग के कई क्वेश्चन में भी बताया, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप हमारे स्टार्टिंग पार्ट 1 से सारे वीडियो को देखें, जिससे आपको ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। कई बेसिक चीज़ें थी मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था, बार बार यहाँ कितनी बार बताएं, काफ़ी जो बच्चे हमारे हैं वो भी बोर होने लगते हैं। तो देखिए तब भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ जो घंटे की सुई 12 है पूरा चक्कर लगाई है, जब 12 होगा तब उसे 0 लेंगे। ये नोट कर ले अपनी कॉपी में, ठीक है। तब 0 लेंगे। तो मैंने बताया है कि जब घंटे की सुई को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करते हैं। तो 60 से गुणा जब हम 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर मिनट वाला भी जोड़ेंगे। तो मिनट वाला भी अगर हम इसमें 30 जोड़ते हैं, मैंने बताया है ये मिनट में चेंज हो गया। मिनट में चेंज करने के बाद मैंने बताया था इस वाले को भी जोड़ लेते हैं। तो जब ये जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 30 मिनट आ गया, ठीक है, 30 मिनट आ गया। अब 30 मिनट को हम देखिए, ये देखिए 30 मिनट आ गया, और मिनट को यानी कि घंटे को मैंने मिनट में चेंज किया था। तो घंटे की सुई के लिए हम 1/2 डिग्री का यूज़ करते हैं, फिर माइनस मैंने लगाया, फिर 30 मिनट जो पहले से ही था, तो मिनट के लिए जो पहले से मिनट के लिए था उसके लिए हम 6 डिग्री का यूज़ करते हैं। अब इसे जब आप लोग सॉल्व करिए तब बताइए कितना डिग्री आएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 कम 2 हो गया, 1 हासिल साइड में गया, तो 5 10 हो गया, ठीक है, यानी कि 15 माइनस और 30 को 6 में गुणा करेंगे, 6 के 12 6 3 18 180। अब जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताएं। घटाने पर आप लोग का 165 आएगा, ठीक है। चलिए घटाने पर कितना आया, 165 आया। अब 165 डिग्री आपको पता चल गया है, आप उसी हिसाब से आपको चलना है। चलिए आपको डिग्री पता चल गया है। देखिए प्रोसेस वही सब रहेगा, और आप लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो अगर घंटे की सुई 12 आ रहा है तो उसे 0 लेते हैं। तो आपका आंसर कितना आया है, 165 डिग्री आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि किधर से हम घूमें कि 165 डिग्री हमारा बन रहा हो। तो देखिए आपका घड़ी था, घड़ी में 6 बज के यानी कि 12:30 यानी कि 12:30। तो ये देखिए यहाँ आपका 12 था, ये यहाँ आपका 12 था और यहाँ 6 था। छोटी सुई आपकी इधर है, छोटी सुई 12 पे है, ये 6 पर है, यानी कि आपका बज रहा है कितना, 12:30, 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए घंटे की सुई दक्षिण की ओर है, तो आपको बताना है कि मिनट की सुई किस दिशा में है। तो आपको बता दें अगर 165 चलना है तो आप लोग को किस साइड से चलना है। देखिए कह रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में है, तो देखिए आपको मिनट की सुई बताना है आप लोग को, यानी कि मिनट की सुई ऐसे, यानी कि घंटा से आपको चलना है मिनट की तरफ। तो घंटा से आप लोग जब मिनट की तरफ चलेंगे न्यू, तो 165 यहाँ 165 डिग्री है बीच में, ठीक है, 165 डिग्री है। तो आपको घंटा की सुई से मिनट की दिशा की तरफ बताना है। ऐसे उल्टा कहीं थोड़ी ना ऐसे आएगी, ये छोटी वाली की सुई ऐसे थोड़ी ना घूमेगी, छोटी वाली सुई तो ऐसे ही घूमेगी ना, ऐसे ही घूमती है, क्लॉकवाइज घड़ी में घूमती है। तो आप लोग कह रहे होंगे इधर भी 165 बन रहा है, बट कहीं थोड़ी ना उल्टे दिशा में ऐसे घूमती है घड़ी। आपको
कह रहा है कि अगर उस घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा की तरफ होगी, यूँ। ठीक है, चलिए बना लेते हैं किस दिशा में होगी, समझा देते हैं। ये देखिए आपका होता है यहाँ नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है वेस्ट, यहाँ होता है ईस्ट। प्रश्न था कि घंटे की सुई किधर है, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण यहाँ है, तो घंटे की सुई यहाँ है। ठीक है, घंटे की सुई यहाँ है तो घंटे की सुई ऐसे से आगे बढ़ती है, इस दिशा में ऐसे से बढ़ती है, ना कि उल्टा पड़ता है ऐसे। ठीक है, इसीलिए हम इधर नहीं लिए, एंटी क्लॉक वाइज हमने नहीं लिया, इसी कारणवश हमने ऐसे लिया है। तब जब आप लोग ऐसे चलेंगे, कितना चलना है, 165 चलना है। तो जब आप लोग 165 चलेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, समझिए। तो देखिए यहाँ आपकी हाँ घंटे की सुई है, आपको चलना था। देखिए आपको जब पता चल गया था, आपको पता भी चल गया था कि आप लोग को न्यू चलना है क्लॉकवाइज, तो वो भी चलना था 165। आपको पता है इसके बीच 90 डिग्री पूरी बनती है, 90 का बनता है, और चलना कितना है, 165। तो देखिए इतना 90 हो गया, फिर आगे थोड़ा सा आप लोगों ने चला तो यहाँ हो गया 165। ठीक है, तो इसके बीच की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ और वेस्ट होता है। क्या होता है, नॉर्थ और वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट। आपका आंसर आ गया है ए, नॉर्थ वेस्ट आई मीन उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए मेरी वहाँ रीजनिंग की वीडियो भी आ रही है, साथ में जीके भी के क्वेश्चन आ रही है, करेंट अफेयर भी आता है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट भी आपसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि एक घड़ी 4:30 दिखा रहा है, मतलब 4:30 हो रहा है, 4:30 दिखाती है यदि मिनट की सुई पूरब दिशा। अब देखिए यहाँ मिनट की सुई पूरब की दिशा की तरफ हो रही है। अभी तक घंटे की सुई हमारा दिशा बता देता था और मिनट की पूछता था। अब इसमें इस वाले प्रश्न में मिनट की सुई बता दिया है और घंटे की सुई की दिशा बच रहा है। तो आपको सारी चीज़ें वही चीज़ें, सब चीज़ें एग्जाम्पल की ही तरह प्रोसेस करना है। सारी चीज़ों को, घंटे की सुई को मिनट में चेंज करना है, फिर मिनट को चेंज करने के बाद में मिनट 30 को भी ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में आपको 1/2 में से गुणा कर देना है, और 30 मिनट में जो मिनट की सुई पहले से मिनट में है उसमें 6 डिग्री का गुणा कर देना है। तो चलिए करके हम लोग देख लेते हैं। तो समझिए यहाँ देखिए घंटे की सुई को जब आप लोगों ने चेंज किया मिनट में चेंज किया, फिर उसके बाद में आप लोग 30 मिनट वाला को भी ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 270 मिनट आ गया। ठीक है, आप लोगों ने घंटे वाले को ही चेंज किया है। यहाँ ध्यान दीजिए, घंटे वाली चीज़ को ही आप लोगों ने चेंज किया है। अब फिर उसके बाद में कितना आ गया आपका, 270 आ गया। और मिनट घंटे को सुई के चेंज किया था, तो इसलिए उसके लिए 1/2 डिग्री का यूज़ करते हैं, फिर माइनस। फिर आपका समय की क्या है, देखिए 30 क्या 4:30, मतलब यहाँ देखिए 4:30। तो इसका प्रोसेस करके आपका 270 आ गया है। अब इसके लिए मिनट की सुई के लिए 6 का यूज़ करते हैं, 6 डिग्री का यूज़ करते हैं। तो ध्यान देंगे, इसके लिए जब यूज़ करेंगे तो माइनस लगेगा, फिर 30 लिखेंगे, फिर 6 डिग्री का गुणा कर लेंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व करके आप लोग को कोड पता कर लेना है कितना है। तो देखिए आप लोग जब कैंसिल आउट करेंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। और जब इसको गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 डिग्री है। ये 6 डिग्री है, 60 मत समझना, 6 डिग्री है। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, डिग्री। फिर उसके बाद में जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 45 डिग्री का कोण, दोनों के बीच का 45 डिग्री का कोण। अब चलिए इस 45 डिग्री का यूज़ करके हम लोग डायरेक्शन बता देंगे। तो चलिए इसे रिमूव करते हैं। हम लोग को कोण पता चल गया है, हम आपको प्रोसेस भी पता है, कैसे कैसे प्रोसेस करके कोण को पता कर लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। पहले घड़ी बनाएंगे। घड़ी में आपको चलना रहेगा 45 डिग्री। आपका कितना आया है, 45 डिग्री कोण आया है। ठीक है, ये 45 डिग्री है। आप लोग 450 मत समझ लेना। ठीक है, अब चलिए घड़ी बना लेते हैं। तो ये आपका घड़ी है, कह रहा है कि 4:30 बज रहा है। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 5।
प्रश्न था कि 4.5 हो जाए, यानी कि बड़ी वाली सुई यहाँ है और छोटी वाली सुई यहाँ है। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। ओके, तो आप इसमें क्या कितना बज रहा है आपका 4.5, यानी कि 4:30 बज रहा है। आप लोगों ने कोड निकाला है 45 डिग्री का। आप लोगों को मिनट से घंटे की तरफ चलना है, क्योंकि मिनट की सुई किस दिशा में, पूरब दिशा में है। वो आपको डायरेक्शन बताना है घंटे की सुई। तो अगर आप लोग 45 का कोड चलें तो ये काफ़ी लंबा कोड बन जाएगा। ये 45 ही इतना कोड नहीं है, इसके बीच का कोड 45 बन रहा है। ये देखिए, तो मिनट का सुई पता है, तो मिनट का सुई का जब दिशा पता है तो इस दिशा से आप लोग घंटे की सुई की दिशा की तरफ चलना है, कितना 45। तो यानी कि आप लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप लोग एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चल रहे हैं, यूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले प्रश्न में आपको एंटी क्लॉकवाइज का यूज़ करना है। आप लोगों ने कोड के हिसाब से जब इस घड़ी में आप लोगों ने चला मिनट की सुई से, ऐसे आप लोग अब सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों नहीं चला, तो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि 45 डिग्री आया है। जब आप लोग ऐसे चलते मिनट से घंटे की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा कोड बन जाता, 45 का ही नहीं 45 से एबव हो जाता, बट इसके बीच में 45 का ही कोड बना है। इसलिए हम लोग मिनट से घंटे की सुई की तरफ जब इसके बीच में चले तो किस दिशा से चले हैं, यूँ ऐसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप लोग को कौन सा यूज़ करना है, कौन से डायरेक्शन का यूज़ करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो चलिए चल लेते हैं, आप लोग को यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, इससे समझ में आए तो देखिए आपका ये ग्राफ बन गया है। यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है वेस्ट, यहाँ होता है ईस्ट। आपकी जो बड़ी सुई है, आई मीन मिनट की सुई है, वो पूरब दिशा में है, तो पूरब दिशा यहाँ हो गया, ये मिनट की सुई हो गई। ठीक है, आप लोग को चलना है एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कितना डिग्री चलना है, 45 डिग्री चलना है। आपको पता होता है इसके बीच का 90 होता है और 90 का आधा कितना हो जाएगा बताइए। तो इसके बीच में अगर हम मान लेते हैं 90 का ये इतना, यानी कि इतना 45 होगा, 90 का आधा 45। यहाँ देखिए देखिए आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। 45, अगर 45 ले लेते हैं तो 0 यानी कि 90, यानी कि 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। तो आप लोगों को 45 चलना है, तो 90 का ये 45 चला, तो घंटे की सुई कहाँ आकर रुकी है, ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, आई मीन ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन है। उत्तर पूर्व डायरेक्शन में आपकी घंटे की सुई है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो बस इसी चीज़ को जो मैंने बताया, इसी चीज़ को आप लोग फॉलो करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने जो आपको नोट डाउन करवाया था उसे नोट डाउन कर लेंगे, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। तो जितना डिग्री आ जाता है उस डिग्री को आपको पहले घड़ी में देखना है कि घड़ी में किधर से चले कि हमारा कितना डिग्री बन जाए। तो जिस हिसाब से घड़ी में चलेंगे उसी डायरेक्शन में क्लॉक हो या एंटी क्लॉकवाइज हो जो आएगा उसी के हिसाब से आपको ग्राफ में चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि 5 घर ए बी सी डी और ई एक दूसरे के नज़दीक स्थित हैं। ए बी के पक्ष, ए जो है ए बी के यानी कि ए बी के पश्चिम में है, सी जो है वो ए के दक्षिण में है, सी ए के दक्षिण में है, ई जो है वो बी के उत्तर में है और डी जो है वो ई के पूर्व में है। फिर सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है, मतलब सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है। तो देखिए सी डी के सापेक्ष किस दिशा में ये पूछा गया है। तो पहले आप लोग इसमें कोई अंक वंक नहीं दिया गया है, तो इसमें आप लोग ये पैराग्राफ पर ही से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपका होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है आपका वेस्ट, यहाँ होता है ईस्ट। प्रश्न था कि जो ए है वो बी के नज़दीक पश्चिम में है। ठीक है, तो ए जो है वो बी के पश्चिम में है, यानी कि बी यहाँ है और बी के पश्चिम में कौन है, ए है, तो ए यहाँ हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है, सी जो है वो ए के दक्षिण में है, तो सी जो है वो ए के दक्षिण में है, यानी कि सी यहाँ है। देखिए ए के दक्षिण में, ये इधर इस साइड में दक्षिण में। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो जो सी है वो ए के दक्षिण में। फिर अगला कह रहा था जो ई है वो बी के उत्तर में है,
तो ई जो है वो बी के यानी कि इस बी के उत्तर में है। तो ई यहाँ है आपका, ये देखिए उत्तर यानी कि नॉर्थ में ई है। फिर अगला प्रश्न है और डी जो है वो ई के पूर्व में है, यानी कि जो डी है वो ई के पूर्व में यानी कि इस साइड में है वो। तो डी के पूर्व में यहाँ यानी कि डी ई के पूर्व में है, इस साइड में पूर्व में। तो अब आपको बताना है कि सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है। ठीक है, तो सी जो है वो डी के सापेक्ष किस दिशा में है, ये यहाँ से मिलाइए, ये थोड़ी रुक जाइए, यहाँ से यूँ मिलाइए, ये यही पूछा था कि सी जो है वो डी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो साउथ और वेस्ट में है। ये देखिए यहाँ इस बीच के डायरेक्शन, बीच वाले इस इन दोनों के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहते हैं, इसके बीच का डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो प्रश्न था सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है, मतलब सी जो है वो डी के सापेक्ष किस दिशा में है। तो किस दिशा में सी है डी के सापेक्ष, वो है आपका साउथ वेस्ट, आई मीन दक्षिण पश्चिम में है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यह टॉपिक आई मीन यह पार्ट या टाइप जो है 6 आज इस वीडियो में समाप्त हो जाता है। ओके, थोड़ा सा और बचा है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपका पार्ट 10 में ख़त्म हो जाएगा। बस आपका डायरेक्शन इतना ही था। तो डायरेक्शन चैप्टर मैंने पूरा आपको 10 पार्ट में समाप्त कर दिया। इसका प्ले लिस्ट बना है, आप लोग जाकर देख लेंगे। तो दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।